आज डेट है 765 किया है। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक में सबसे पहले हमारा ट्रेड यहाँ पे एक हमारा स्ट्रैटेजी है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमें एंट्री मिली थी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पिवट लाइन को इसने ब्रेक किया था और उससे पहले ये वीवर्ब को ब्रेक करते हुए सीपीआर को बल्कि ब्रेक किया है, पिवट को नहीं। फिर मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता मैं एग्जिट कर देता। फिर इस ट्रेड में बस टारगेट मेरा इसके आसपास होना चाहिए था और लगभग तो मुझे इस कैंडल के आसपास लेना ही चाहिए था, लेकिन बस मैं इसी के आसपास यहाँ पे निकल जाता हूँ और इस ट्रेड में टोटल 300 प्रॉफिट होता है। जबकि अगर मुझे यहाँ पे रुकता तो 1000 के अप्रॉक्स, और अगर इसका रियल टारगेट के लिए अगर मैं वेट करता तो 1500 से 2000 के आसपास होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। पहले हम समझ लेते हैं कि मैंने किया क्या है। फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे था, सेकेंड ट्रेड मैंने यहाँ 1150 में लिया था। सेकेंड ट्रेड मैंने 1150 में यहाँ पे सेम इसी अपने स्ट्रैटेजी या सिस्टम जो भी बोलो उसी पे मैंने एंट्री किया था। यहाँ पे उसने वीपअप को ब्रेक किया और इस कैंडल को उसने ब्रेक करते हुए यहाँ पे वो रुकता है, यहाँ पे वो क्लोज करता है। मेरी एंट्री यहाँ पे होती है और मेरा स्टॉप लॉस बस जस्ट इस लाइन के एक भी नीचे पे क्लोज पे मैं अपना स्टॉप लॉस ले लेता। मैं इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री लिया और काफ़ी देर तक बैठे बैठे में था और मेरी एंट्री मैं एग्जिट यहाँ पे करता हूँ। और जबकि आउट ऑफ मनी होने के कारण, ज़्यादा आउट ऑफ नहीं था लेकिन करीबन 300 के आसपास था और ये प्राइस 280 चल रहा था। फिर भी उसने यहाँ पे पूरा, मतलब मेरे एंट्री के आसपास ही वो पूरा डीके हो गया था। फिर मैंने उसके पास इस पे इस कैंडल पे, स्पेशली इस कैंडल पे, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए आ रहा था और एंगल भी स्टीप बन रहा था, मैंने ये देखते हुए यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मैं एग्जिट अपने कैंडल के बाद ही करता हूँ, लेकिन पूरा प्रॉफिट तब तक निकल गया था। मैं इस ट्रेड को इसलिए होल्ड कर रहा था क्योंकि यहाँ पे उसने एक क्लोजिंग दी थी और मुझे लग रहा था कि बस इसके आसपास कहीं पहुँच जाए तो मैं एग्जिट करूँगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं एक और ट्रेड लेता हूँ जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक 18,200 का पी बाई करता हूँ। 1:12 पे मैं पी बाई करता हूँ। 13 यहाँ पे जब इस लाइन को इसने ब्रेक किया, इस लाइन को इसने जब ब्रेक किया था तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता हूँ और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, वो मेरी एंट्री है उसके तुरंत बाद एक और कैंडल ग्रीन बना था और इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस निकल गया। मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देता हूँ और निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं एक और ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे 13:26 में। इस कैंडल, जब ये कैंडल क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे करता हूँ और फिर नेक्स्ट कैंडल इसको निकल जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे इधर उधर करने लगता हूँ। फिर लास्ट में मैं एक और ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ 13:20 में, जब ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करता है और मैं एग्जिट इसके लो के आसपास, यहाँ के आसपास मैं एग्जिट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पूरा प्रॉफिट हुआ। मैं इस ट्रेड से ज़्यादा तो खुश नहीं हूँ क्योंकि बीच में मैंने ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मुझे समझना चाहिए कि मुझे आज करना क्या चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो कम से कम अपने टारगेट का इसके आसपास मुझे वेट करना चाहिए था, इसके मिडिल में मैं निकलना नहीं चाहिए था। ठीक। फिर दूसरा बात, अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा सिस्टम कह रहा है कि इसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है, तो मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी और स्टॉप लॉस इसके आसपास रहना चाहिए था।
और बाद में मैं इसको ट्रेल करके इसके आसपास तो लगा लेता, जिसकी वजह से कम मुझे डीके नहीं होता। और फिर मैं उसको ट्रेल करके यहाँ पे ले आता, क्योंकि उसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया था। ये मेरी थी। फिर दूसरी गलती में मुझे यहाँ पे शॉर्ट करने से पहले एक बार कम से कम इसका वॉल्यूम चेक कर लेना चाहिए था। ये मेरी अपनी जो रूल्स को फॉलो करता हूँ, यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन दिया और वॉल्यूम ही नहीं, जबकि वहाँ पे सेम ये ब्रेक डाउन करता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम है। तो कम से कम मुझे इसका तो ख्याल रखना चाहिए था, जो मैंने उसको नहीं देखा। बस यही है कि जब लॉस होने लगता है तो मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूँ, उसके रिवेंज में मैं तुरंत इधर उधर करने लगता हूँ। फिलहाल पहले से तो बहुत सुधार है, मैं प्रॉफिट में बहुत बहुत हद तक रुकता हूँ, लेकिन वो हद अभी काफ़ी नहीं है। वो हद अभी मुझे 50% इस हद के मैं पहुँचा हूँ। प्रॉफिट जितना होल्ड करना चाहिए तो मैं अभी भी नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं 3-4 दिन प्रॉफिट में रहूँ और एक दिन लॉस में रहूँ, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट तो जाएगा, फिर घर से भी जाता है। क्योंकि मैं उस दिन जिस दिन लॉस होता हूँ, उस दिन मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगता हूँ। शायद मुझे सबसे पहले सीखना होगा लॉस देना। इतना लॉस हो गया, बस खत्म। फिलहाल के लिए तो इतना ही।